रेखा जी के साथ साथ सभी लोग दरवाजे पर जाते जहां अर्जुन और सृष्टि खड़े होते हैं। मुकेश जी और सुनीता आंटी जब सृष्टि को देखते हैं तो उन्हें सृष्टि बहुत ही अच्छी लगती है। सृष्टि जब अपने सामने खड़े इंसान को देखती है तो वह उन्हें देखते ही पहचान लेती है कि यह मुकेश सिंघानिया है। रेखा जी सृष्टि और अर्जुन की पहले आरती उतारती है और फिर चावल वाला कलश सृष्टि के नीचे रखती है और सृष्टि को अपने दाई पैर से उस कलश को गिरने के लिए बोलती है। सृष्टि भी रेखा जी की बात सुनकर वैसा है करती है। उसके बाद रेखा जी उन्हें अंदर आने के लिए बोलती है। अपनी माँ की बात सुन अर्जुन जैसे ही अंदर आने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उसके सामने प्रिया आ जाती है और उसे अंदर जाने से रोक देती है। अर्जुन जब अपनी बहन को सामने खड़ा देखता है तो पूछता है, अब तुम्हें क्या हुआ है जो इस तरह रिश्ता रोक कर खड़ी हो? सामने से हटो और हमें अंदर आने दो। अर्जुन की बात सुन प्रिया बोलती है, ऐसे कैसे, अंदर आने से पहले हमारा नेक दो दीजिए तभी आप घर के अंदर आ सकते हैं। प्रिया की बात सुन अर्जुन बोलता है, नेक वो क्या होता है? अर्जुन की ऐसी बात सुन वहां पर खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं। लेकिन जैसे ही उन सभी की नजर अर्जुन पर पड़ती है जो कि अपने लाल आंखों से उन सबको घूर रहा था, तो ये देख सभी लोग शांत हो जाता है। रेखा जी बात को संभालते हुए अर्जुन से बोलती है, बेटा नेक मतलब अंदर आने से पहले तुम्हें प्रिया को वो जो कुछ भी मांगे तुम्हें देना है। अपनी माँ की बात सुन अर्जुन, उसके लिए इसको इस तरह रास्ता रोकने की क्या जरूरत है? ये बिना इसी तरह किए हुए भी मांग सकती है, मैं थोड़ी ना इसे माना करने वाला हूँ। प्रिया, अरे भैया ये रस्म होता है इसीलिए, अच्छा वो सब छोड़िए और मुझे जल्दी से अपनी वो सपोर्ट कार की चाबी दीजिए। अर्जुन, क्या सपोर्ट कार की नहीं, तुम्हें वो नहीं मिलेगा, तुम कुछ और मांग लो। अपनी भाई की बात सुन प्रिया रोने का नाटक करते हुए बोलती है, साफ साफ बोलिए कि अब आप हमसे प्यार नहीं करते हैं। अपनी बहन की नौटंकी देख अर्जुन प्रिया के कान के पकड़ कर बोलता है, बंद कर अपना यह इमोशनल ब्लैकमेल, और फिर अपनी जेब में से चाबी निकालकर प्रिया के हाथों में रख देता है। ये देख प्रिया के चेहरे पर खुशी आ जाती है और बोलती है, आप दुनिया के सबसे बेस्ट भाई हो। इतना बोल वह दरवाजे पर से हट जाती है। उसके बाद अर्जुना और सृष्टि अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद सृष्टि मुकेश जी के पैर छूती है। ये देख मुकेश जी उसे रोकते हुए बोलते हैं कि बेटी पिता के पैर नहीं बल्कि गले लगते हैं। मुकेश जी की बात सुन सृष्टि की आंखों में आंसू आ जाती है, लेकिन वह तुरंत ही अपने आंसू छुपा लेती है। रेखा जी बोलती है, बेटा तुम अब जाकर आराम करो, बाकी की बातें हम कल करेंगे, जिसपे सृष्टि बस अपना सर हिला देती है। रेखा जी प्रिया से बोलती है कि वह सृष्टि को अर्जुन के रूम में पहुंचा दे। अपनी माँ की बात सुन प्रिया सृष्टि को अपने साथ लेकर अर्जुन के रूम के पास छोड़ देते हैं और फिर प्रिया सृष्टि को गुड नाइट भाभी बोलकर वहां से चली जाती है। प्रिया के जाने के बाद सृष्टि रूम के अंदर आती है तो वह देखती है कि अर्जुन का रूम एकदम किसी राजा के कमरे से कम नहीं था। सामने एक किंग साइज बेड जिसपे 4 लोग आराम से सो सकते हैं, इतना बड़ा बेड था। सृष्टि ये सब देख रही थी कि तभी दरवाजे पर नॉक होती है। नॉक की आवाज सुन सृष्टि पीछे देखती है तो सामने एक सर्वेंट उसका बैग लिए खड़ा था। सर्वेंट सृष्टि से बोलता है कि मैम, वह बड़ी मैम ने आपका बैग भिजवाया है। ये सुन सृष्टि बोलती है, अच्छा आप वह अंदर रख से। सर्वेंट सृष्टि की बात सुन वैसा ही करता है, वह बैग अंदर रख देता है और फिर वहां से सृष्टि को ग्रिड करके चला जाता है। उसके जाने के बाद सृष्टि पहले रूम का दरवाजा बंद कर देती है। उसके बाद वह बैग में से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर में वह अपने कपड़े बदल के आती है और अपने सारे गहने अलमीरा पर रख देती है। चेंज करने के बाद सृष्टि को अच्छा लगता है और वह आज के बारे में सोचते सोचते बेड पर जाकर लेट जाती है। लेते लेते उसे नींद आ जाती है और वह सो जाती है। तो वहीं नीचे हॉल में सभी लोग बैठकर बात कर रहे थे कि तभी अर्जुन बोलता है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ये सुन रेखा ही बोलती है, बेटा रात के 10 बजे तुम ऑफिस जा रहे हो, ऐसा कौन सा काम है? अर्जुन, माँ वह एक यूएसए वाले क्लाइंट से मीटिंग है। ये सुन मुकेश जी, पर बेटा तुम यह मीटिंग घर पर से भी तो कर सकते हो, उसके लिए ऑफिस जाने की क्या जरूरत है? अपने डैड की बात सुन अर्जुन बोलता है, डैड वह दरअसल मीटिंग की फाइल ऑफिस में ही है इसीलिए मुझे जाना होगा। इतना बोल वह रोहित की तरफ देखता। रोहित अर्जुन का इशारा देखते ही बाहर जाकर ड्राइवर को कार निकलने के लिए बोलता है। रोहित के वहां से जाने के बाद अर्जुन भी बाहर आ जाता है और सीधा जाकर कार में बैठ जाता है। उसके बैठने के बाद ड्राइवर तुरंत कार स्टार्ट करके ऑफिस की तरफ ले लेता है। कार में बैठकर अर्जुन अपना सिर पीछे टिकाते हुए रोहित से बोलता है कि मुझे कल सुबह तक सारी डिटेल अपने डेस्क पर चाहिए। अर्जुन की बात सुन रोहित तुरंत बोलता है, जी सर, कल सुबह तक मैम की डिटेल्स आपके डेस्क पर होगी। दरअसल रोहित को अर्जुन के साथ पिछले 4 सालों से काम करता आ रहा है।
इसीलिए वह अब अर्जुन के कहने से पहले ही समझ जाता है कि वह क्या बोलने वाला है, जिस पर अर्जुन बस ठीक है बोलकर किसी सोच में डूब जाता है। 5 साल पहले एक गार्डन में एक लड़का किसी लड़की के गोद में अपना सर रख कर लेता हुए था। दो अपने आप में इस कदर डूबे हुए थे कि उनके आसपास क्या हो रहा था उनसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी वहां पर कुछ लड़के आते हैं जो कि दिखने में किसी मवाली से कम नहीं लग रहे थे। तभी उन लड़कों के ग्रुप में से एक लड़का वहां पर आकर उस लड़के से बोलता है, अरे भाई अकेले अकेले मजे ले रहे हो, हमें भी मजे लेने दो। उसकी बात सुन लड़की के साथ वाला लड़के को गुस्सा आ जाता है और वह उठ के तुरंत ही उस लड़के के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है। मुक्का इतना जोर का था कि वह लड़का कुछ दूर पर जाके गिरता है और उसके नाक से खून बहने लगता है। ये सब इतनी तेजी में हुआ था कि वहां पर खड़े किसी लड़के को समझ में नहीं आता है कि अभी अभी हुआ क्या, लेकिन कुछ ही देर में जमीन पर गिरे लड़के की दर्द भारी आती है, जिसे सुन वह सभी लड़के जल्दी से उसके पास जाकर उसे उठाते हैं। ये सब देखकर वह लड़की बहुत ही डर जाती है कि कहीं ये लड़के उन्हें नुकसान न पहुंचा दे। इसी डर से वह उस लड़के का हाथ पकड़कर उसे वहां से चलने के लिए बोलती है, लेकिन लड़का उसकी बात नहीं सुनता है और वह तेजी से आगे बढ़कर उस लड़के का कॉलर पकड़ के जैसे ही मारने वाला होता है कि तभी वह सारे लड़के उसे माफी मांगने लगते और बोलते हैं कि इसे छोड़ दे, हम यहाँ से चले जाएंगे और फिर कभी भी आपको तंग नहीं करेंगे। जमीन पर गिरा हुआ लड़का भी जल्दी से बोलता है, सॉरी ब्रो, मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी भी आपको या किसी को भी तंग नहीं करूंगा। उन लड़कों को माफी मांग देख वह लड़का बोलता है, इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन आइंदा फिर कभी भी तुम सब ने ऐसी हरकत की तो मुझे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोल वह उस लड़के का कॉलर छोड़ देता है। माफी मांगने के बाद वह लड़के जल्दी से अपने साथी को उठाते हैं और फिर एक बार उस लड़के और लड़की को सॉरी बोल के वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद उस लड़की को राहत मिलती है और फिर वह जल्दी से उस लड़के के गले लग जाती है और बोलती है, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना, पता मैं कितनी डर गई थी, तुमको क्या जरूरत थी उनसे पंगा लेने की। इतना बोल वह रोने लगती है। उसको शांत करते हुए बोलता है, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम रोना बंद करो। उस लड़के की बात सुन वह लड़की शांत हो जाती है और बोलती है कि तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। वह लड़का अपनी गर्लफ्रेंड की बात सुनकर बोलता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर कुछ देर दोनों उसी तरह एक दूसरे के गले लगे हुए रहते हैं और उसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद लड़का पूछता है कि तुम मुझसे कभी दूर तो नहीं होगी ना, कभी मुझे छोड़कर जाओगी तो नहीं ना। लड़के की बात सुन वह लड़की बोलती है, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। उसके बाद उसी तरह दोनों हाथों में हाथ डालकर उस गार्डन में घूमने लगते हैं। अचानक से गाड़ी के ब्रेक लगाने से अर्जुन अपने ख्यालों से बाहर आता है और वह देखता है कि अपने ऑफिस की पार्किंग में है। ये देख अर्जुन कार से बाहर निकलकर तेजी से लिफ्ट की तरफ जाता, उसके पीछे पीछे रोहित भी तेजी से आता है और लिफ्ट के अंदर चला जाता है। उसके बाद दोनों कुछ ही देर में सबसे टॉप फ्लोर पे पहुंचते हैं। लिफ्ट का दरवाजा जैसे ही खुलता है तो उसमें से अर्जुन निकल के अपने केबिन में चला जाता है, उसके पीछे रोहित भी चला आता है। केबिन के अंदर आने के बाद अर्जुन अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है और अपना लैपटॉप ओपन करता है। वह बिना रोहित की तरफ देखे ही उससे बोलता है, तुम अब यहाँ से जाओ, मुझे अकेले रहने दो और कल सुबह तक मुझे सारी डिटेल्स अपनी टेबल पर चाहिए। उसकी आवाज सुन रोहित तुरंत ही अपना सिर हाँ में हिला देता है और फिर वहां से अर्जुन को गुड नाइट बोलकर चला जाता है। दरअसल अर्जुन की कोई मीटिंग नहीं थी, ये बात रोहित भी जानता है, लेकिन वह उसके साथ रहते रहते इतना तो समझ गया था कि ऐसे टाइम में अर्जुन अकेले रहने के लिए ऑफिस आया है। रोहित के वहां से जाने के बाद अर्जुन अपने आप को काम में बिजी कर लेता है ताकि वह अपने आप को शांत रख सके। अगली सुबह सृष्टि की आंख सुबह के 7 बजे खुलती है। वह जब उठती है तो सामने दीवार में टाइम देखती है तो सुबह के 7 बजे थे। ये देख अपने आप से बोलती है, सृष्टि इतनी देर तू कैसे सो सकती है, तेरे बारे में सब क्या सोचेंगे। इतना सोच वह जल्दी से अपने बैग में से कपड़े लेकर वॉशरूम चली जाती है। कुछ देर बाद वह तैयार होकर बाहर आती है और ड्रेसिंग टेबल पर जाकर अपने बाल को झाड़ने लगती है। उसके बाद अपने हाथ में छुरी को पहनती है। उसके बाद जब उसकी नज़र सिंदूर की किया पर जाती है, जिसे देखकर वह कुछ सोच में डूब जाती है। वह उसी तरह अपने ख्यालों थी कि तभी दरवाजे पर नॉक होता है, जिसे सुन सृष्टि अपने ख्यालों से बाहर आती है और बोलती है, आ रही हूँ। इतना बोल वह सिंदूर अपने मांग में लगा लेती है और एक बार अपने आप को अच्छे से मिरर में देखती और फिर जाकर दरवाजा खोलने के लिए चली जाती है।